हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण का 6 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये 6 हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हिंदी व्याकरण से लिए गए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 24 नंबर बिल्कुल पक्का करके रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इन्हीं 6 हम महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है, सबसे पहला जो टॉपिक है संधि विच्छेद, दूसरा आपका टॉपिक है समास, तीसरा है शब्द रूप, चौथा है धातु रूप और पांचवा है प्रत्यय और नंबर लास्ट वाला 6 विभक्ति परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम हर एक टॉपिक के 4 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका संधि विच्छेद, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आपका आता है संधि विच्छेद, क्या संधि विच्छेद। अब इसमें क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर का पूछा आता है, और ये भी अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा रहा है। तो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक ज़्यादा लेकर आए हैं, ताकि आपकी जो तैयारी और भी अच्छे से हो पाए। और जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं को लेकर आते हैं। देखिए, आपका जो संधि विच्छेद में जो पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हरे प्लस अव की संधि होगी, क्या होगी, हरे प्लस अव की जो संधि होगी वो क्या होगी, ये आपको बताना है। इनमें से जो आपका खा हो जाएगा, हरेश हो जाएगा, जो कि हरे प्लस अव की संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद खा हो जाएगा, हरेशु। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है, सज्जन का सही संधि होगा, जो सज्जन है इसमें जो सही संधि होगा क्या होगा, बताइए स्टूडेंट। हर एक प्रश्न जो है, यानी एक एक नंबर का प्रश्न है, हर एक प्रश्न एक ही नंबर से है, 2 नंबर वाला कोई प्रश्न नहीं है इसमें। हाँ, ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। दूसरा जो प्रश्न है क्या है, सज्जन का सही संधि होगा, क्या होगा, सद प्लस जन होगा, सज प्लस जन होगा, सद प्लस जन या सज प्लस जन या सत प्लस जन या सज प्लस नन। बताइए इनमें से स्टूडेंट सही विकल्प। तो देखिए, सज्जन का जो आपका हो जाएगा सत, क्या है, सद प्लस जन हो जाएगा, सज्जन का सही संधि विच्छेद। तीसरा देखिए क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, जो इत्याद है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है, BVI क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इत प्लस आदि, खा इत प्लस आदि या इत्या प्लस दी या इत प्लस आदि। तो बताइए स्टूडेंट सही विकल्प इनमें से खा हो जाएगा आपका, इत प्लस आदि हो जाएगा इत्यादि का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए चौथा जो हमारा है, मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद है, जो मनोरथ है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनो प्लस रथ, मन प्लस ओरथ, मनोर प्लस थ या मनस प्लस रथ। मनोरथ का सही संधि विच्छेद बताना है स्टूडेंट। और यदि आप इन्हीं सब प्रश्न को आंसर दे ले जाते हैं, तो क्योंकि आपने तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, तो हिंदी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी हर एक स्टूडेंट करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्लास में रहता है हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, तो इसको आप तैयार करना पड़ेगा। और संधि विच्छेद आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार बता रहा हूँ। 3 नंबर का आपका पूछा आता है, यानी एक एक नंबर का 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 नंबर का। तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। इनमें से आपका घा हो जाएगा, मनस प्लस रथ हो जाएगा सही संधि विच्छेद मनोरथ का। देखिए, जो दूसरा हमारा टॉपिक है क्या है, समास। समास भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और खासकर हिंदी साहित्य, क्योंकि हम आर्ट्स की तैयारी करा रहे हैं स्टूडेंट, जो क्लास 12 आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम उनकी तैयारी करा रहे हैं, तो उनमें जो हिंदी लगता है वो हिंदी साहित्यिक लगता है। तो इसमें यही 6 टॉपिक हैं जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। सबसे पहला है आपका अनुदिनम में समास है, जो अनुदिनम है इनमें जो समास होगा क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या कर्मधारण समास, या अव्ययी भाव समास, या द्विगु समास। बताइए स्टूडेंट, पहला नंबर प्रश्न है। और यदि आपको पता है तो बिना हिचकिचाइए आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी तैयारी, आपने हिंदी में किस तरह से तैयारी करी है, इसी से पता चल जाता है जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो भैया ईमानदारी से दीजिए, यदि आपको आता है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं आता तो हम तो बताएंगे। तो इनमें से आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि अनुदिनम में समास है। दूसरा देखिए क्या है, नीलस्व में समास है, जो नीलस्व है इसमें समास क्या है, कर्मधारण समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है। नीलस्व में जो समास होगा का हो जाएगा कर्मधारण समास, जो कि नीलस्व का समास है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको 4 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये VVI क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से इसका आंसर हमें देना है।
आपके जो बुक में होंगे, हिंदी जो व्याकरण का बुक है, हिंदी का ही बुक में, उसमें पीछे वाली साइड में ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा उन सभी को। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसी के आधार पर हम और भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स लाते रहेंगे। तीसरा जो समास है आपका कुपुत्र। कुपुत्र में समास क्या होगा ये आपको बताना है। तो कुपुत्र में समास कर्मधारण ही होगा। उसके बाद में चौथा नंबर है चंद्रशेखर में समास है, अव्यय भाव समास है, कर्मधारण समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो चंद्रशेखर में जो आपका समास हो जाएगा स्टूडेंट, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये समास जो होते हैं पूछे जाते हैं। समास भी हमने पढ़ लिया है। के बाद में देखिए जो हमारा तीसरा टॉपिक आ चुका है शब्द रूप। क्या है? शब्द रूप। ये भी आपका जैसे प्रथम बहुवचन, एक वचन, उसके बाद में तृतीय वचन, द्वितीय वचन, सप्तमी वचन, तो ये शब्द रूप के अंतर्गत आ जाता है। शब्द रूप धातु रूप में काफ़ी डिफरेंस है। इसके बाद में हम धातु रूप को भी पढ़ेंगे। तो पहला क्या देखिए, आत्मान्य शब्द के रूप में आत्मन शब्द के क्या है? आत्मान्य शब्द रूप में रूप है आत्मान्य शब्द के किसका है? प्रथम बहुवचन का, पंचमी एक वचन, चतुर्थ एक वचन या षष्ठी एक वचन। तो इनमें से आपका गा हो जाएगा, चतुर्थ एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मान्य शब्द रूप है। क्या है? आत्मान्य शब्द रूप है आत्मन शब्द का चतुर्थ एक वचन, ये हो जाएगा। दूसरा शब्द रूप देखिए क्या है, नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जो नामन शब्द है इसका जो षष्ठी विभक्ति है इसका एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? नामनो हो जाएगा, नामने हो जाएगा, नामन हो जाएगा, नामना। दूसरा प्रश्न है इनमें से आपका गा हो जाएगा, नामना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नामन हो जाएगा। नामन, नामना शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप नामन। स्टूडेंट आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को है वो मजबूत करते रहेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, आत्मेशु रूप है आत्मन शब्द का। जो आत्माशु रूप है ये आत्मन शब्द का किसका है? द्वितीय एक वचन का, सप्तमी बहुवचन का, चतुर्थ दिग्वचन का या षष्ठी एक वचन का। तो आत्माशु रूप है आत्मन शब्द का, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्द रूप में जितने भी आपको टॉपिक बता रहा हूँ, हर एक टॉपिक का यदि आप कमेंट करेंगे तो हम और भी वीडियो बनाएंगे, ताकि जो आपके एक एक दो दो नंबर वाले कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाएं और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी मार्क्स मिलें। तो इनमें से आपका तीसरे का सप्तमी बहुवचन हो जाएगा राइट आंसर शब्द रूप का। उसके बाद में जो देखिए चौथा नंबर क्या है हमारा, चौथा नंबर प्रश्न है शब्द रूप का आत्माभ्याम। क्या है? आत्माभ्याम रूप में आत्मन शब्द का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्त बहुवचन, तृतीय विभक्त एक वचन, पंचमी विभक्त द्विवचन या षष्ठी विभक्त एक वचन। आत्माभ्या रूप में क्या है? आत्मन शब्द का। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पंचमी विभक्त दिग्वचन, जो कि आत्मन शब्द का हो जाएगा। तो ये भी हमारा शब्द रूप भी हमने पढ़ लिया है, जो कि 4 प्रश्न, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था, हर एक टॉपिक के 4 प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारा चौथा टॉपिक आ चुका है धातु रूप। क्या है? धातु रूप चौथा टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला देखिए क्या है, नी धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष दिग्वचन का रूप होगा। जो नी धातु इसमें जो लोट लकार मध्यम पुरुष दिग्वचन का रूप होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये धातु रूप आ चुका है। अभी तक हमने शब्द रूप को पढ़ा, अभी हमारा धातु रूप है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जमीन आसमान का फ़र्क है। दोनों 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो पहला है यहाँ पर पहले का घा हो जाएगा, नैतम हो जाएगा पहले प्रश्न का सही विकल्प। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा पा धातु। क्या? पा धातु विदलन। क्या है? पा धातु विदलन मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? पिबेत हो जाएगा, पिबिताम, पिबम, पिबेयु। तो दूसरा जो प्रश्न है इसमें स्टूडेंट बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। इनमें से आपका पिबेत हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर सही विकल्प। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा भू। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? जो भू आपका धातु है ये लोट लकार। लोट लकार आप इसको पढ़े होंगे, काफ़ी बार आपके टीचर्स ने पढ़ाए होंगे, जो बोर्ड एग्जाम टीचर्स जो आपके स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, वो पढ़ाए होंगे इनके बारे में। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा एक वीडियो हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जाकर आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा क्या होगा? भवताम हो जाएगा, भव हो जाएगा, भवंतु हो जाएगा, भवानी हो जाएगा। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो होगा, मध्यम पुरुष यहाँ पर बात हो रही है भू धातु का, यानी सिंगल ही है। तो इनमें आपका क्या हो जाएगा? खा नंबर हो जाएगा, भव हो जाएगा, जो कि भू धातु लोट लकार का सही विकल्प। चौथा प्रश्न देखिए हमारा धातु रूप का अस्था धातु में। क्या है? स्था धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा।
यहाँ पर मध्यम पुरुष पूछा गया है, इसका जो बहुवचन रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका घा हो जाएगा त्रिष्ठता, क्या हो जाएगा, त्रिष्ठता हो जाएगा स्था धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष। तो इसका जो प्रश्न हो जाएगा घा हो जाएगा। चौथा प्रश्न भी हमने क्लियर कर दिया है और चौथे टॉपिक भी हमने पढ़ लिया है जो धातु रूप है। अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके 2 नंबर का होता है, एक नंबर का 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें भी। इसके हम और भी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है, क्योंकि भैया पूरा बिक में जो पूरा बुक दिया हुआ था उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है प्रत्यय हिंदी व्याकरण में। तो देखिए जो पहला प्रश्न है, प्रभुत्तम में शब्द रूप क्या है, क्या प्रभुत्तम में शब्द में प्रत्यय है, जो प्रभुत्तम शब्द है इसमें जो प्रत्यय है क्या हो जाएगा, त्वा हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, कत हो जाएगा, अनियर हो जाएगा। तो प्रभुत्तम, आप इसका वाणी सुनिए, आप इसका वो समझिए क्या है प्रभुत्तम, यहाँ पर हुआ है देख सकते हैं प्रभुत्तम। तो यहाँ पर आपका का राइट आंसर हो जाएगा, पहले का विकल्प जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है, गतिमान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जो आपका गतिमान शब्द है इसमें जो प्रयुक्त प्रत्यय है क्या हो जाएगा, अनियर हो जाएगा, तवियत हो जाएगा, मतुप हो जाएगा या वतुप हो जाएगा। मतुप और वतुप दोनों में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पर जो गतिमान शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है क्या, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मतुप हो जाएगा। बाद देखिए तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या आ चुका है, महत्तम शब्द में प्रत्यय है, जो आपका महत्तम शब्द है इसमें जो प्रत्यय है वो क्या हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, तवियत हो जाएगा, त्वा हो जाएगा या तल हो जाएगा। तो महत्तम शब्द में प्रत्यय की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर बताइए, सही विकल्प बताइएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। और हिंदी में क्या होता है, हिंदी एक आसान सब्जेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्वा हो जाएगा। महत्वम, उसके बाद में स्वागतम, तो ये सारी चीज़ें जो है त्वा से रिलेटेड निकलते हैं, जो हमारी वाणी निकलती है आप समझेंगे, जिसे महत्वम, तो त्वा यहाँ पर आया है, तो महत्वम शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, त्वा हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर हमारा गतिमान क्या है, मतिमान शब्द में प्रत्यय क्या होगा, मतिमान यहाँ पर है, शब्द में जो प्रत्यय क्या होगा ये आपको बताना है, ये प्रत्यय है ये बताइए। तो मतुप होगा, वतुप होगा, अनियर होगा या तव्यत होगा। तो जो चौथा आपका प्रश्न है किससे, प्रत्यय से रिलेटेड, यानी प्रत्यय का है, तो यहाँ पर जो का हो जाएगा मतुप हो जाएगा, मतिमान शब्द का सही विकल्प। तो हमने प्रत्यय से भी रिलेटेड प्रश्न बता लिया। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 4 प्रश्न लेकर आएंगे, क्योंकि उस तरह से लेकर आते हैं तो काफ़ी वीडियोज बन जाते हैं, यानी 6-7 वीडियो बन जाते हैं। लेकिन हम 7 टॉपिक है या 6 टॉपिक जो है हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ऐसे हम 4-5 वीडियो इसी से रिलेटेड, ताकि विभक्ति परिचय ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है विभक्ति परिचय का क्या है, तड़ागम, क्या है, तड़ागम परितवृक्षा सन्ति, जो तड़ागम वृक्ष परितवृक्षा सन्ति ये आपका संस्कृत में पूछा गया है, इसका हमें हिंदी मीनिंग बताना है। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए तालाब, क्योंकि हिंदी मीनिंग में आपको इसी तरह से करना है, एक नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि 1 और 2। तो 2 1 नंबर पहला प्रश्न का होगा, 2 नंबर आपका दूसरा, तो टोटली क्या हो जाएगा, 2 नंबर का 2 प्रश्न पूछा जाएगा, यही 2 नंबर आपका 2 प्रश्न हो जाएगा। और हमने क्योंकि आपको बताया था हर एक टॉपिक के 4 प्रश्न बताएंगे, तो चारों इंपॉर्टेंट है। तो तालाब की चारों ओर वृक्ष है, जैसे कि तड़गम परत वृक्षा संत, तो तालाब की चारों ओर क्या है, वृक्ष है, तालाब के चारों ओर क्या है, वृक्ष है, ये होगा। उसके बाद में दूसरा जो हमारा है विभक्ति परिचय, मोहन नेत्रेण कान अस्ति, क्या है, मोहन नेत्रेण कानि अस्ति। तो इसमें क्या है, मोहन नेत्र में क्या है, क्या है, इसका आप जो विभक्ति परिचय हो जाएगा, मोहन जो है नेत्र से काना है, मोहन नेत्र से क्या है, काना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, गुरुणा सा शिष्य अप गच्छाम, क्या है, गुरुणा सा शिष्य अप गच्छाम। तो इसमें क्या है, गुरु के साथ शिष्य भी आता है, यानी गुरु के साथ में क्या आता है, शिष्य भी आता है, गुरु के साथ शिष्य भी आता है। राइटिंग हमारी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, आप क्वेश्चंस के आंसर पर ध्यान दीजिएगा। चौथा है हमारा सूर्यास स्वाहा, क्या है, सूर्यास स्वाहा में क्या कहा जाता है, सूर्य के लिए स्वाहा, सूर्य के लिए
स्वाहा, सूर्यास्य स्वाहा। देखिए विभक्ति परिचय भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमने 6 टॉपिक, आप देख सकते हैं हमने 6 टॉपिक को बता दिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। हर एक टॉपिक के 2-2 और 4-4 प्रश्न बताए हैं जो कि 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और सारे टॉपिक्स को हमने बता दिया है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, 6 टॉपिक वाला, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताए हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।